सोनपुर जंगल में टोनी चिड़िया अपनी माँ मोहिनी चिड़िया और पिता बबलू कबूतर के साथ रहती थी। उनके घर की हालत बहुत ख़राब चल रही थी। तभी टोनी की माँ टोनी से कहती है, टोनी, तेरे पापा की तबीयत अब इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है कि अब तो वे काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, जिस कारण हमारे घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया है और मैं जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके पैसे कमाती हूँ, उससे हमारे घर का गुजारा भी नहीं चल पा रहा है। अब तू ही बता टोनी, मैं तेरे स्कूल की फ़ीस कैसे जमा करूँगी? हाँ माँ, मैं भी आज से पढ़ाई करने स्कूल नहीं जाऊँगी, बल्कि घर पर ही रहकर घर का काम करूँगी और पापा का भी ख्याल रखूँगी। तभी मोहिनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और घर में टोनी चिड़िया और उसके पिता बबलू कबूतर अकेले रह जाते हैं। तभी अकेले में टोनी चिड़िया अपने घर की हालत देखकर बहुत दुखी रहने लगती है। कुछ दिनों तक टोनी चिड़िया के घर की हालत ऐसे ही चलती रही। फिर एक दिन अचानक से किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब टोनी चिड़िया ने दरवाज़ा खोला तो देखा कौवा चाचा आए हैं। तभी कौवा चाचा ने कहा, टोनी, गणेश चतुर्थी आ रही है, मैं सबके यहाँ से चंदा मांग रहा हूँ, लाओ तुम भी गणेश चतुर्थी का चंदा दे दो। अरे चाचा, हमारे घर की हालत तो ठीक नहीं चल रही, हम चंदा कैसे दे पाएंगे? हमारे खाने का तो गुजारा हो नहीं पा रहा है, इस बार तो हम चंदा नहीं दे पाएंगे चाचा जी। कोई बात नहीं टोनी बेटा, मगर तुम गणेश चतुर्थी के पंडाल में ज़रूर आना। गणपति बप्पा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या पता इस बार गणपति बप्पा तुम्हारी मनोकामना ही पूर्ण कर दें। अगले दिन टोनी चिड़िया गणपति के पंडाल में आशीर्वाद लेने पहुंच गई और जेब से अपनी जेब खर्च के 5 रुपये चढ़ाते हुए गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। बप्पा, मेरे पापा को ठीक कर दो तो मैं अगले वर्ष आपको बहुत सारा भोग लगाऊंगी। प्रार्थना करके टोनी चिड़िया वापस अपने घर चली गई। घर आने के पश्चात टोनी चिड़िया ने अपने पापा को बताया, पापा, मैं गणेश जी से आपके लिए प्रार्थना करके आई हूँ। पंडाल के पुजारी जी ने मुझे गणपति जी की एक पत्थर की छोटी सी मूर्ति भी दी है और कहा है कि 14 दिन तक मैं इसकी पूजा करूं, इसके बाद गंगा जी में विसर्जित कर दूं। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, ऐसा मुझे पंडित जी ने बोला है। इतना सुनकर टोनी के पापा टोनी से कहते हैं, हाँ बेटा, अब तो गणेश जी का ही सहारा है, वरना हमारे पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरी तबीयत भी कब सही होगी, तुम्हारी पढ़ाई भी छूट गई और पता नहीं क्या देखना रह गया है। अरे पापा, आप चिंता मत करो, गणपति पापा सब अच्छा कर देंगे। अब तो रोज़ टोनी चिड़िया सुबह नहा धोकर तैयार होती व गणपति जी की पूजा करती और उनका भोग लगाती व प्रसाद अपने मम्मी पापा को भी खिलाती। रोज़ रोज़ गणपति जी से प्रार्थना से टोनी चिड़िया को बड़ी संतुष्टि भी मिल रही थी। दिन प्रतिदिन टोनी चिड़िया ने ये महसूस किया कि उसके पापा की तबीयत में सुधार हो रहा है। अपने पापा के चमत्कारिक रूप से ठीक होने को देख टोनी चिड़िया की गणपति जी में आस्था बढ़ती जा रही थी और 14 दिन होते होते उसके पापा बिल्कुल ठीक हो गए। तभी टोनी चिड़िया की माँ मोहिनी चिड़िया टोनी से कहती है,
टोनी बेटा, गणपति बप्पा की कृपा से हमारे घर की हालत सुधरने लगी है। तेरे पापा भी ठीक हो गए हैं और बेटा, मैं जहाँ काम पर जाती हूँ वहाँ मेरे मालिक ने भी मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। अब हमारे घर की स्थिति सुधरने वाली है। और बेटा, मेरे मालिक तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए भी कह रहे हैं। अब तो टोनी चिड़िया का परिवार बहुत खुश हो गया। उसके पापा भी काम पर जाने लगे। उसकी मम्मी को भी काम करने के बदले अच्छी सैलरी मिलने लगी और टोनी चिड़िया का वापस स्कूल में दाखिला हो गया। टोनी चिड़िया को पक्का यकीन था कि ये सब गणपति बप्पा की कृपा से हुआ है। और अगले दिन टोनी चिड़िया व उसके मम्मी पापा गणपति विसर्जन के लिए गंगा जी के घाट पर गए थे और उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं।